बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी मुमकिन गिरफ़्तारी के बारे में बता दिया है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है, और ये बात भी कही है कि अगर अवामी दबाव रहा तो वो गिरफ़्तारी से बच सकते हैं। और अपनी पार्टी के कारकुनों को ये भी कहा है कि अगर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए वो तुर्की की तरह सड़कों पर निकल आए। नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आप साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये खान साहब को अब जनवरी के महीने में अपनी गिरफ़्तारी याद आ रही है, और सियासी हल्कों में ये भी कहा जा रहा है कि सन 2023 का जो पहला महीना है ये इमरान ख़ान पर भारी होगा। इमरान ख़ान साहब को अपनी गिरफ़्तारी नज़र आ रही है, और फिर उन्होंने गिरफ़्तारी से पहले अपना वावेला शुरू कर दिया। बहादुर शख्स कभी गिरफ़्तारी से नहीं डरता। अगर उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया जाए तो क्या होगा। नवाज शरीफ भी इस मुल्क में 3 बार गिरफ़्तार हुए हैं, जेल गए हैं, तो कोई बात नहीं। इमरान ख़ान साहब को हौसले के साथ गिरफ़्तारी का सामना करना चाहिए, अगर उनकी गिरफ़्तारी का कोई इरादा है किसी तरह। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि उनकी गिरफ़्तारी दिनों बाद होने वाली है तो उन्हें चाहिए कि वो अदालती जंग लड़ें और मुकाबला करें। हाँ, अगर उनके साथ इतने लोग हैं कि अगर जब वो गिरफ़्तार किया जाए तो पूरा मुल्क जाम हो जाए तो यकीनन हुकूमत भी उनको गिरफ़्तार करने से हिचकिचाएगी। पिछले कई दिनों से मतलब ये कहने वाली बात है कि नवंबर में भी आप, दिसंबर में भी आप यहाँ नहीं थे, आपने ज़मान पार्क में अपने डेरे डाल रखे हैं। आप शायद इसी वजह से इमरान ख़ान इस्लामाबाद नहीं आ रहे कि उन्हें गिरफ़्तारी का डर है, या ये बात वज़ीर दाखिला ने उनकी इस कमज़ोरी को भांप लिया है और उन्हें डराए रखना चाहते हैं, ताकि जब कभी भी वो बात करें तो कहा जाए कि इस्लामाबाद में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब उन्होंने ये कहा है कि 6 ज़िमनी इंतखाब जीतने के बाद उनको कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया गया, और वो जो कत्ल करने का प्रोग्राम है उसमें किसी सीक्रेट एजेंसी ने के अंदर से पैगाम आया कि आपको दीन के नाम से आपको कत्ल करने की कोशिश की जाएगी, और 3 शूटर उसमें मुलव्वस हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस वाक़े में मुलव्वस लोग थे उनके नाम उन्होंने वीडियो बाहर भिजवा दिए। अगर कुछ हुआ तो ये 4 आदमी ज़िम्मेदार होंगे। यकीनन इमरान ख़ान साहब का ये हरबा भी एक दबाव डालने वाला है कि उन लोगों की तरफ से जिनकी उन पर शक है उनको भी एक दबाव में रखना चाहते हैं। लेकिन अगर वो नाम ले लें किन लोगों से उनको खदशा है, तो आम तो वो लेते ही रहते हैं। कभी कहते हैं मियाँ शहबाज शरीफ, कभी कहते हैं राना सनाउल्लाह, कभी किसका नाम लेते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इमरान ख़ान को कोई कत्ल नहीं करना चाहता। इमरान ख़ान को डरा के रखना चाहते हैं लोग। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बहादुर लीडर होते हैं, मैदान में आते हैं, मैदान में मुकाबला करते हैं। इमरान ख़ान साहब को चाहिए वो किसी दबाव में ना आए। लीडर बहरहाल मैदान में आते हैं, आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने कोई दबाव नहीं कबूल किया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्तेदार पर चढ़ गए, लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया। इस तरह बेपनाह और ऐसे वाक़यात हैं। लीडर कभी घबराया नहीं करते,
और ना ही इमरान खान साहब आपको कोई कत्ल करना चाहता है इस मुल्क में। आप इस मुल्क का असासा हैं, लेकिन आप रैशनलिज्म का मुजाहरा करें। आप अपनी सियासत का रुख जो है वो तसादम के बजाय मुफाहमत की तरफ बढ़ें। आप मौजूदा हुकूमत के साथ बैठकर मुल्की मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दें। अगर आप अदारों के साथ तसादम करेंगे, उन्हें ब्लैकमेल करेंगे और उन्हें अहकामात जारी करते रहेंगे, वो आपके सामने सर तस्लीम खम करते रहें, तो फिर इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि आपके साथ भी कोई तावन करे। मैं नहीं समझता कि मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के लीडर को कोई उनकी जान को ख़तरा है। देखिए, जान को ख़तरा होता या कुछ होना होता तो वज़ीराबाद में कुछ हो चुका होता। और मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़े को इमरान खान ने अपने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। अब तो राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा है कि इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी थी। वो फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। वो बराह रास्त कोई उनको किसी ने डेट नहीं किया। और फिर ये बात भी है कि वो जिस शख्स को मज़लूम को जिसको कत्ल किया गया, उसको भी पीछे से गोली उनके सर में मारी गई है। अभी तक ये तय नहीं हुआ कि गोली किसने उसको मारी है, लेकिन बहरहाल ये भी एक बड़ा मुहिम्मा है कि किस तरह उनको पुरस्कार तरीके से मारा गया। चलिए, इमरान खान साहब, आपने तो तहरीक चलाने का फ़ैसला कर ही लिया है। आप कहते हैं कि मैं मुल्क में जलसे जुलूस भी करूँगा, और फिर जलसे जुलूस करेंगे तो जान तो थैली पर रख के बाहर निकलना पड़ता है। आपको मालूम भी है कि मुल्क में दहशत गर्दी की एक लहर दौड़ रही है, और इसमें लीडरशिप को एहतियात का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक ऐसे माहौल में रखें जहां आपकी हिफाजत की जा सके। और आइए, दिलेरी के साथ इस्लामाबाद में आइए, बनीगाला में बैठ जाइए। आपको गिरफ्तार करके ले जाते हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगाते हैं या कोई मुकदमा बनता है, अदालतें मौजूद हैं, पहले भी आपको रिलीफ मिलता रहा, अभी आपको रिलीफ मिलेगा। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मुझे उम्मीद है, पहली तो बात यह कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर गिरफ्तारी हो भी तो सियासतदानों का तो ये जेवर होता है। जेल की काल कोठड़ी सियासतदानों के लिए उजला अरूसी होती है। आप शोरश कश्मीरी मरहूम और इस तरह दूसरे बड़े लीडरों ने जिन्होंने जेलें काटी हैं, उनकी रवायात को आप ज़िंदा करें। अगर आपको जेल जाना पड़ ही जाता है तो आप बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करें। बसूरत दीगर आपका नाम भी उन लोगों में शामिल हो जाएगा जो जेल से डरते हैं। ये आप याद रखें, जो लीडर जेल में जाते हैं, जेलर उन पर नज़र रखते हैं, और जो जेल में लीडर बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करता है, फिर जेलर दुनिया को बताता है कि इस लीडर ने जेल में बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया था। लोग आज भी इसलिए मखदूम जावेद हाशमी को बहादुर आदमी कहते हैं कि जब उन्हें जेल भेजा गया तो उन्होंने जुर्रत और इस्तकामत के साथ जेल गुजारी। आपके सामने नवाज शरीफ है, बेनज़ीर भुट्टो है, आपके सामने मरियम नवाज़ हैं, इसी तरह जुल्फ़कार अली भुट्टो हैं। ये सब लोग बहादुरी के साथ जेल उन्होंने काटी है। आप भी तैयार रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको जेल भी भिजवा दें, लेकिन आप अपना हौसला ना गिराएं। कोई नहीं निकलेगा। जो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ अर्दगान की तरह लोग निकल आए थे, बाहर सड़कों पर निकल आए थे, वो तो अर्दगान था ना, आप अर्दगान नहीं हैं। आप पाकिस्तान की एक सियासी जमात के कायद हैं। जितने आपके लोग हामी हैं, इतने आपके मुखालिफ भी हैं। इसलिए आपको एहतियात के साथ सियासत करनी पड़ेगी। एहतियात यही है कि आप अपने कानून के दायरे में रहकर सियासत करें, मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत के साथ बैठ जाएं और कौमी असम्बली में आएँ और अपोजिशन करें, टिका कर अपोजिशन करें। शुक्रिया।